नमस्कार बहनों, भाइयों, मित्रों और हमारे प्यारे प्यारे बच्चों। कैसे हैं आप लोग। आज हम पढ़ेंगे गणित। ठीक है। एक ऐसी विषय है जिसका नाम सुनते ही बहुत लोग भागने लगते हैं, लेकिन आज आज हमसे आप गणित पढ़िए, फिर देखिए आपको कितने आसान शब्दों में मैं आपको बताता हूं, आपको गणित से मोहब्बत हो जाएगी। ठीक है। आप गणित एकदम अच्छे से पढ़ने लगेंगे और आपको अगर गणित का काखा का मतलब नहीं आता होगा, मतलब आपको अच्छा जानना पहचानना नहीं आता होगा, पढ़ना नहीं आता होगा, उसको कैसे लिखते हैं उनको लिखना नहीं आता होगा, आज हम आपको वह सब कुछ सिखाएंगे। ठीक है। अगर बात की जाए तो हम लोग अपने जीवन में सभी लोग जो जो हैं, सब लोग गणितज्ञ हैं। कैसे हैं? क्योंकि जब हम समय देखते हैं घड़ी की सुई में अंक लिखे होते हैं, अंकों को देख के हम समय बताते हैं। ठीक है। वह भी एक गणित ही है। ठीक है। हम कोई सामान खरीदने जाते हैं, पैसा देते हैं, जितना पैसा होता है काट के उतना पैसा लिया जाता है, लेन देन का काम करते हैं, वह भी एक गणित कहलाता है। ठीक है। और बात करें कोई खेल हम खेलते हैं, चाहे क्रिकेट हो गया, फुटबॉल हो गया, कुछ भी हो गया, हम खेलते हैं तो स्कोरिंग करते हैं, मतलब कितने रन हुए, कितने विकेट गिर गए, कितना, अगर फुटबॉल खेलें कितने गोल हो गए, ये सब जो भी कुछ भी गणनाएं हम करते हैं सब गणित कहलाता है। यानी कि हम अपने जीवन में गणित का हर टाइम उपयोग करते हैं। ठीक है। तो हम सब एक गणितज्ञ कहलाएंगे। जो गणित से खेलता है, गणित का उपयोग करता है, गणित के बारे में जिज्ञासा रखता है, वह गणितज्ञ कहलाता है। अगर बात करें तो गणित के बिना विज्ञान का कोई अस्तित्व नहीं है, क्योंकि गणित ही विज्ञान की जननी कहला सकती है, एक प्रकार शब्दों में कहा जाए तो। क्योंकि महान गणितज्ञ गाउस ने कहा था कि गणित सभी विज्ञानों की रानी है। क्या सभी विज्ञानों की रानी है गणित? क्यों रानी है? क्योंकि अगर हम कहीं भी, जैसे रसायन के क्षेत्र में अगर पीएच मान निकालना हो तो हमको गणित की आवश्यकता होगी। खगोल विज्ञान में हो तो अगर क्षेत्रफल निकालना हो, किसी तारे की दूरी निकालना हो, उसका द्रव्यमान निकालना हो, कुछ भी निकालना हो, गणित का प्रयोग किए बिना हम कुछ कर ही नहीं सकते हैं। भौतिक विज्ञान आप ले लिए, कोई भी गणना करना हो हमको गणित चाहिए तो चाहिए। इसीलिए आज हम गणित के बारे में पढ़ेंगे। गणित की आपको हम बेसिक जानकारी देंगे, शुरू से बताएंगे संख्याएं पहचानना, उनको लिखना, कैसे उनको बांटते हैं, कैसे घटाते जोड़ते हैं, सब कुछ आपको बेसिक से बताएंगे। आप अगर गणित के बारे में सुनने हैं तो हम आपको शून्य से 100 तक पहुंचा देंगे आज ही। ठीक है। आइए शुरू करते हैं। पहले हम देखते हैं कि अपनी संख्याओं की जानकारी, मतलब अपनी संख्याओं को हम पहचानते कैसे हैं। ठीक है। कौन संख्या बड़ी है, कौन सी संख्या छोटी है। ठीक है। पहले हम देखते हैं संख्या किसे कहते हैं। पहले देखते हैं संख्या किसे कहते हैं। विभिन्न अंकों को जब हम इकाई, दहाई, सैकड़ा आदि के रूप में लिखते हैं तो उससे जो पद प्राप्त होता है उसे हम संख्या कहते हैं। मान लीजिए आप, जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, इनको जब मिला के हम कोई अंक संख्याएं लिखेंगे तो उससे जो पद प्राप्त होगा उसे हम संख्या कहते हैं। मान लो 1 और 2 को मिला के हम लिख दिए तो हो गया 12। ठीक है। ये 12 हो गया। मान लो 1 और 3 को मिला के लिख दिए तो 13 हो गया। ऐसे ही जैसे ये 15 लिखा है, 137, 4280। ठीक है। ये 56,428। ऐसे ही ये सब संख्याएं कहलाती हैं। यानी कि हम अंकों को जब मिलाकर इकाई, दहाई, सैकड़ा आदि के रूप में लिख देते हैं तो संख्याएं कहलाती हैं। अब आप समझ गए होंगे कि संख्या किसे कहते हैं। ठीक है। अब आगे बात करें कि भारत में संख्याओं को मतलब गिनते कैसे हैं। पहले उनको गिनते कैसे हैं, इकाई में, फिर दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, ऐसे ही 10 अरब, खरब, नील, पदम, ऐसे ही गिनते चले जाते हैं। लिखते जैसे इकाई मतलब 1, दहाई मतलब 1 0 फिर 1 अंका। ठीक है। इकाई दहाई हो गया। सैकड़ा में इकाई, दहाई, सैकड़ा, ऐसे लिखते हैं। पीछे की तरफ से गिनना स्टार्ट करते हैं और जहां तक जाते हैं बढ़ते चले जाते हैं। जैसे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। ठीक है। फिर इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, ऐसे ही लिखते हैं। ठीक है। अगर पश्चिमी देशों में बात करें तो वहां पढ़ते कैसे हैं, जैसे अंग्रेजी में बात करें, अंग्रेजी में हम कैसे पढ़ते हैं, पहले यूनिट, फिर 10, 100, 1000, 10,000। ठीक है। 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, और 100 मिलियन, बिलियन, 10 बिलियन, 100 बिलियन, ऐसे ही हम इसको भी पढ़ते हैं। आप इसको एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नहीं तो आप वीडियो में 1-2 बार दोहरा के पढ़ लीजिए कैसे पढ़ते हैं। शुरू से इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, ऐसे ही हम पढ़ते हैं। ठीक है। हमने संख्या पहचानना बता दिया, संख्या को कैसे पढ़ते हैं उसके बारे में बता दिए। ठीक है। अब आइए बात करते हैं कि संख्याओं की तुलना कैसे करते हैं, कि संख्या कौन छोटी है,
कौन बड़ी है। ठीक है, जैसे मान लीजिए जब संख्या कम और ज्यादा हो, जैसे इसमें दो संख्याएं हैं, दो अंक है मिला के संख्या बनी है, इसमें तीन अंकों को मिला के संख्या बनी है, इसमें एक दो तीन चार अंकों को मिला के संख्या बनी है, तो कैसे हम पता करेंगे कि कौन संख्या बड़ी है कौन छोटी है। तो इसका सबसे आसान तरीका है, जिसमें जितनी अंक रहेंगे वह उतनी बड़ी संख्या होगी। ठीक है, जिसमें जितने अंक रहेंगे वह उतनी बड़ी संख्या होगी। मान लीजिए इसमें दो अंक हैं, ठीक है, और इसमें तीन अंक हैं, तो इससे बड़ी संख्या ए हो जाएगी, और इसमें चार अंक हैं तो इससे बड़ी संख्या ए हो जाएगी। ठीक है, ये तो रहा कि अगर संख्या अंक कम ज्यादा हो, ठीक है, तब ये है। लेकिन अगर क्या हो, जब संख्याएं समान हो, मतलब अंक समान दिया हो, जैसे देखिए 1 2 3 4 इसमें भी है, 1 2 3 4 इसमें भी है, 1 2 3 4 इसमें भी है, 1 2 3 4 इसमें, 1 2 3 4 इसमें है, ये तो हो गया, फंस गए। अब क्या करेंगे, अब हम देखेंगे कि जो सबसे मतलब सबसे आखिरी इकाई दहाई जोड़ते जाएंगे, जहां तक संख्या है वहां तक जाएंगे, और सबसे बड़ी जो संख्या अंक होगा उसको हम देखेंगे। पर देख जाएंगे इकाई दहाई सैकड़ा हजार, हजार तक दिया है, हजार में यहाँ 9 दिया है। ठीक है, इसमें इकाई दहाई सैकड़ा हजार, इसमें भी 9 दिया है, फिर इसमें इकाई दहाई सैकड़ा हजार, यहाँ हजार के अंक पे 1 है, मतलब ये 1000 के बाद संख्या है और 9000 से बड़ी है, तो हम 9000 वाली लेंगे कि 9000 वाली संख्या बड़ी है। ठीक है, अब तो 9000 देख लिया, लेकिन 9000 इसमें भी है, 9000 इसमें भी है, इसमें भी है। ठीक है, ये दोनों तो छोटी संख्या हो गई। अब देखेंगे हजार तक हमने देख लिया, अब देखेंगे सैकड़ा तक बड़ी कौन है। सैकड़ा तक इकाई दहाई सैकड़ा, दो यहाँ है, इकाई दहाई सैकड़ा यहाँ 0 है, छोटी हो गई है, इकाई दहाई सैकड़ा ये बड़ी 2, ये भी 2 हो गया, मतलब यहाँ 9 और 2, यहाँ भी 9 2 हो गया। अब देखेंगे छोटी संख्या कौन है, लेकिन देखिए संख्या ना 9 2 1 0, 9 2 1 0 संख्या मतलब बराबर है, क्योंकि सब अंकों पे इनका मान बराबर है। लेकिन इसमें अगर देखा जाए तो इसमें क्या है, सैकड़ा हजार पे तो 0 है, सैकड़ा पे सॉरी हजार पे 9 है, लेकिन सैकड़ा पे 0 है, और दहाई पे 2 है, लेकिन सैकड़ा पे यहाँ क्या है 2 है, इसलिए संख्या ए बड़ी हो गई और ए भी संख्या बड़ी हो गई। तो इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, इसमें सबसे बड़ी संख्या यह है। ठीक है, क्योंकि दोनों संख्याएं बराबर हैं। और सबसे छोटी संख्या पूछे तो, सबसे छोटी संख्या पूछे तो हम इसमें हजार तक अंक दिए हैं तो हजार तक जाएंगे, जो हजार में सबसे छोटा होगा वही होगा। तो हजार में यहाँ देखो 9 है और हजार में यहाँ 1 है, तो 1 यहाँ हजार तक है, तो मतलब यह छोटी हो सकती है, लेकिन हजार में यहाँ भी 1 है तो यह भी छोटी हो सकती है। अब देखना होगा इन दोनों में छोटी कौन है। ठीक है, हजार तक में बात कर लिया, हजार में दोनों में 1 1 है। अब सैकड़ा तक बात करेंगे, सैकड़ा में देखेंगे यहाँ भी 9 है, यहाँ भी 9 है, ये भी फंस गया। अब फिर सैकड़ा तक हो गया तो बराबर है, तो हम आएंगे दहाई तक, दहाई में देखेंगे कौन छोटा, दहाई में यहाँ 0 है, यहाँ 2 है, मतलब दहाई में यहाँ 0 है, मतलब छोटी है, सबसे छोटी संख्या हो गई ये, कितना 1902। ठीक, सबसे छोटी संख्या 1902 है, सबसे बड़ी संख्या 9210 है। ठीक है, ये संख्या हम लोग देख लिए कि कौन तुलना करने में छोटी बड़ी कौन सी हो रही है। ऊपर में देखा है जब संख्या कम और ज्यादा हो तब देख लिया, और जब संख्या समान हो तब हमने देख लिया। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं फिर। चलिए आप प्रयास कीजिए कि कौन संख्या इसमें बड़ी है कौन छोटी है। क्या आप तुरंत ज्ञात कर सकते हैं प्रत्येक पंक्ति में कौन सी संख्या सबसे बड़ी है और कौन सी संख्या सबसे छोटी है। चलिए फटाफट 5 सेकंड का टाइम में जल्दी जल्दी बताइए इसमें कौन कौन सी बड़ी है। फिर वही हम देखेंगे ज्यादा से ज्यादा बड़ा अंक कितना तक जाएगा, इकाई दहाई सैकड़ा, सैकड़ा तक ही है, लेकिन इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, यहाँ 10,000 तक है, और इसमें इकाई दहाई सैकड़ा हजार, यहाँ 1000 तक है, तो 10,000 तक यहाँ संख्या है, तो सबसे बड़ी संख्या ये हो गई। सबसे छोटी संख्या जो सबसे कम हो, यहाँ देखिए इकाई दहाई सैकड़ा तक है, लेकिन इकाई दहाई यहाँ दहाई तक ही है, सबसे छोटी संख्या ये हो गई। ऐसे ही आप लोग इसका इसका और इसका 2 3 4 नंबर हमको कमेंट करके बताइए सबसे छोटी संख्या इसमें कौन है और सबसे बड़ी संख्या कौन है। फटाफट कमेंट करके हमें बताइए, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आगे क्या है। आगे देखते हैं हम कितनी संख्याएं बना सकते हैं। मान लीजिए हमने देख लिया छोटी बड़ी संख्या कौन सी, तुलना हमने कर लिया, लेकिन हम अगर हमको अंक दे दिया जाए कि अंक ले लो फला फला और हमको संख्या बना के दो कि कितनी संख्या बना सकते हो, तो उसके बारे में देखते हैं। दिया है प्रयास कीजिए बिना पुनरावृत्ति के, मतलब पुनरावृत्ति मतलब बिना दोहराए हुए संख्या, मतलब ये संख्या जो एक बार लिख दिया उसको दोहराना नहीं है, ठीक है। अंकों का प्रयोग करके 4 अंकों की सबसे बड़ी सबसे छोटी संख्या बनाइए। तो 4 अंक की सबसे बड़ी छोटी संख्या बनानी है, तो इसमें 4 अंक हैं, तो सबसे बड़ी संख्या बनाने के लिए क्या करेंगे, सबसे बड़ी संख्या आगे होगी। सबसे बड़ी इसमें क्या है 8 हम लिख लेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद बड़ी संख्या क्या है 7 लिख लेंगे,
उसके बाद बड़ी संख्या 4, 4 लिख लेंगे। उसके बाद बड़ी संख्या 2, ठीक है, हो गई। ये तो बड़ी से बड़ी संख्या हो गया। लेकिन फिर छोटी छोटी संख्या लिखना है, तो छोटी संख्या लिखने के लिए सबसे छोटा पहले लिखेंगे। सबसे छोटा कितना, 2, तो 2 लिख देंगे। फिर उससे छोटा क्या है, 4, 4 लिख देंगे। उससे छोटा 7, फिर उससे छोटा 8। तब यह संख्या हो गई, ठीक है। छोटी छोटी संख्या हो गई, यह बड़ी से बड़ी संख्या हो गई। ऐसे ही आप इसको लगा के कमेंट करके मुझे बताइए सबसे छोटी संख्या सबसे बड़ी संख्या इसमें क्या बनेगी। बात करते हैं जीरो। जब जीरो हो जाए तो क्या करेंगे, तो जीरो आ जाए तो बड़ी संख्या लिखने के लिए कोई दिक्कत नहीं, हम तो बड़ी संख्या लिखने के लिए वही प्रयोग करेंगे। सबसे बड़ी संख्या 7, फिर 5, फिर 4, फिर 0। ये तो बड़ी संख्या हो गई इसका। लेकिन जब छोटी संख्या की बात करेंगे, छोटी संख्या में 0 को आगे कर देंगे, फिर 5, सॉरी 4, 1 मिनट, 4 भी है इसके साथ, हाँ। तो यहां देखेंगे 4, 0, 4, 5 और फिर 7, ठीक है। यह संख्या कितना हो गया, 457। सबसे बड़ी संख्या क्या हो गई, 7540, ठीक है। ऐसे ही आप इसका भी करके हमें कमेंट करके बताएं कि इसमें सबसे बड़ी संख्या क्या बनेगी और सबसे छोटी संख्या क्या बनेगी, ठीक है। हाँ, एक बात और ध्यान देना, यह जो संख्या बनी है 3 अंक की बनी है, ठीक है। क्या बनी है, यह 3 अंक की संख्या बनी है, क्योंकि 0 जब आगे रहता है इसका कोई वैल्यू नहीं होता है, तो यह 457 जो बना है यह 3 अंक की संख्या है। लेकिन हमको क्या बोला है कि 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या और छोटी छोटी संख्या बनानी है। तो 4 अंक बनाने के लिए 0 को हमको तो बीच में करना पड़ेगा, तभी तो बन पाएगा। तो सबसे छोटी संख्या लिखेंगे पहले, इसमें क्या है 0, 0 हम लिख नहीं सकते क्योंकि 0 को पहले लिख देंगे तो 3 अंक की संख्या बनेगी। तो इसके पहले हम क्या लिखना पड़ेगा, वो 4 लिखना पड़ेगा। 4 के बाद फिर 0 लिखेंगे, ठीक है। फिर लिखेंगे 5, फिर लिखेंगे 7। अब ये हो गई सब 4 अंकों की इसमें छोटी से छोटी संख्या। लेकिन अगर ये बोलता नहीं 4 अंकों की छोटी सी संख्या लिखिए, सिर्फ बोलता इन अंकों को मिला के संख्या बताइए सबसे छोटी संख्या क्या होगी, तो हम लिख सकते थे 457, क्योंकि 0 आगे कर सकते थे। लेकिन 0 को हम आगे कर देंगे तो ये 3 अंक की संख्या बन जाएगी। लेकिन हमको क्वेश्चन है कि 4 अंक की बनानी है, इसलिए हमको 4757 लिखना पड़ेगा, ठीक है। आप 0 का ध्यान रखना। आगे देखते हैं, उचित क्रम में होना, ठीक है। मान लीजिए ये कितने हैं, 7 दोस्त हैं। 7 दोस्त में बीच वाला बोल रहा है ना मैं सबसे बड़ा, मैं हूं। अब ये लोग, अब ये भी बोल सकते हैं मैं भी बड़ा हूं, ये भी बोल सकते हैं मैं बड़ा हूं। कैसे हम जानेंगे कि उचित क्रम में, मतलब बड़ा कौन है छोटा कौन है। जैसे मान लीजिए यहाँ देखिए ये लोग लाइन से खड़े हैं, तब हम यहाँ देख लेंगे ना सबसे छोटी है, फिर उससे बड़ी, उससे बड़ी, उससे बड़ी, उससे बड़ी, ठीक है। यहाँ भी देख लेंगे सबसे छोटा, फिर बड़ी, फिर बड़ी, फिर बड़ी। तो यह उचित क्रम होता है। इसको हम एक घटते क्रम से, जैसे बढ़ते क्रम में लिख सकते हैं, सबसे छोटा से फिर बड़ा 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 जाते हुए, या फिर हम घटते क्रम लिख सकते हैं, यहाँ सबसे बड़ा है फिर नीचे आएंगे छोटा होते चले जाएंगे, ठीक है। इसको हम आरोही और अवरोही क्रम कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, आरोही और अवरोही। आरोही मतलब होता है बढ़ते क्रम में, यह बढ़ते क्रम में आरोही हो जाएगा, और घटते क्रम में अवरोही। यह गणितीय भाषा में इसको बोलते हैं। आइए जानते हैं आरोही अवरोही के बारे में। आरोही क्रम किसे कहते हैं, पहले हम ये देख लेते हैं। आरोही क्रम किसे कहते हैं, जब हम संख्याओं को छोटे से बड़े क्रम में लिखते हैं, मतलब पहले छोटी संख्या फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी। मान लीजिए एक संख्या इससे बड़ी, उससे बड़ी, उससे बड़ी, उससे बड़ी, ठीक है। तब यह क्या होता है, आरोही क्रम, मतलब छोटे से बड़ा होता चला जाता है, तो उसको हम आरोही क्रम से जानते हैं, ठीक है। अगर साधारण भाषा में कहा जाए तो जो प्रारंभिक संख्या रहेगी वो सबसे छोटी रहेगी, और उसके बाद बढ़ते बढ़ते चली जाएगी। जो सबसे लास्ट की संख्या रहेगी वो सबसे बड़ी संख्या रहेगी। अगर उसी को हम व्यवस्थित ढंग से कर दें तो उसको हम क्या कहते हैं, आरोही क्रम कहते हैं, ठीक है। जैसे कि संख्या दी गई है क्या, 12, 18, 24, 45, 32, 26, 15, ठीक है। ये संख्याएं हैं। इनको अगर आरोही क्रम में लिखेंगे तो सबसे छोटी पे लिखेंगे ना, तभी तो फिर बढ़ते क्रम में जाएंगे। सबसे छोटी क्या लिखेंगे, 12, ठीक है, 12 हो गया। फिर उसके बाद 12 के बाद देखो यहाँ क्या बड़ी है, 15। मैंने तो आपको बता ही दिया कि कौन संख्या छोटी है कौन बड़ी, कैसे निकालते हैं उसको पहले बता ही दिया। तो आप पहले तुलना कर लेना कि सबसे छोटी संख्या कौन, सबसे बड़ी संख्या उससे बड़ी कौन है, तो ऐसे आप व्यवस्थित ढंग से लिखना। फिर 15 के बाद देखेंगे तो 18 है, 18 लिख दिए हैं। फिर 18 के बाद 24 है, 24 लिख दिए हैं। 24 के बाद 26 है, 26 और 32 और 45। तब ये क्या हो गया, ये आरोही क्रम में हो गया। व्यवस्थित ढंग से हमने लिख लिया
कि 12 के बाद 15 आएगा, फिर 18, फिर 24, 26, 32, 45। ठीक है, चलिए फटाफट आप बताइए इसमें क्या होगा आरोही क्रम, फटाफट बताइए, 5 सेकंड का समय आपको देते हैं। ठीक है, फटाफट बताइए, कमेंट करके मुझे जल्दी बताइए कि इसमें आरोही क्रम में कैसे इसको लिखेंगे। ठीक है, चलिए हम बताते हैं। पहले देखिए, पहले सबसे छोटी क्या है 18 है, तो पहले लिखेंगे 18। ठीक है, 18 के बाद लिखेंगे फिर 19, 19 के बाद 21, 21 के बाद देखेंगे 27, 27 के बाद 45, 45 के बाद 88। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया आरोही क्रम में। ठीक है, और फटाफट आगे देखते हैं हम। आपको हम अभी कुछ प्रश्न देंगे, आप हमें उसको हल कर कमेंट करके बताना कि कैसे कैसे होगा आरोही क्रम और अवरोही क्रम व्यवस्थित ढंग से। चलिए पहले आगे देखते हैं अवरोही क्रम। अवरोही क्रम क्या होता है, जैसे आरोही में हम बढ़ते क्रम में जाते हैं, सबसे छोटी संख्या से बड़े होते हुए आगे जाते हैं, ठीक उसका विपरीत होता है अवरोही। अवरोही मतलब घटते क्रम में। इसमें क्या होगा, सबसे बड़ा पहले होगा, फिर उससे छोटा, 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 ऐसे एक क्रम जाता चला जाएगा। इसको क्या कहते हैं अवरोही क्रम। ठीक है, अवरोही क्रम संख्याओं का घटता हुआ क्रम है, जिस संख्याओं को बड़े क्रम से छोटे क्रम में लिखते चले जाते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए संख्या दी है 44, 16, 18, 45, 88, 98। इसमें क्या करेंगे, हम सबसे पहले बड़ी संख्या लिखेंगे, तभी तो हम घटते क्रम में जाएंगे नीचे की तरफ। ठीक है, पहले 98 लिखेंगे। ठीक है, फिर 88 है, फिर 45 है, फिर 44 है, फिर 18, फिर 16। हो गया अवरोही क्रम। चलिए अब फटाफट इसको अब बताइए, इसका अवरोही क्रम क्या होगा। आपको हम 5 सेकंड का मौका देते हैं, फटाफट करिए, कमेंट करके हमें जरूर जल्दी बताइए, जल्दी जल्दी फास्ट। चलिए हम आपको बताते हैं, सबसे बड़ी संख्या इसमें आपको क्या दिख रही है, सबसे बड़ी संख्या है 89। ठीक है, उसके बाद 85, उसके बाद 89 हो गया, 85, सॉरी सबसे बड़ी 91 है, 91 हमने देखे। चलो ठीक है, 91 पे लिख देते हैं, 91, 89 हो गया, 85 हो गया, फिर 77, फिर 72, 72 के बाद फिर बच गया 66। ठीक है, ये हो गया हमारा अवरोही क्रम। चलिए आपको होमवर्क के लिए देते हैं, करके हमें फटाफट इसका कमेंट करके बताइए। इसको हम क्या करना, हमको आरोही क्रम में लिखना है। आरोही क्रम मतलब बढ़ते क्रम में, पहले छोटी संख्या फिर बड़ी संख्या जाते चले जाएंगे। कमेंट करके हमें जरूर बताना। और इसको क्या करना है अवरोही क्रम में, इसको मतलब घटते क्रम में, सबसे बड़ी संख्या पहले रहेगी, फिर छोटी 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 करते आएगी। ठीक है, हम आज क्या क्या पढ़ लिए कि संख्याओं को कैसे पहचानते हैं, उनकी तुलना कैसे की जाती है, संख्याओं को कैसे पढ़ते हैं, आरोही क्रम क्या होता है, अवरोही क्रम क्या होता है। ठीक है, फिर हम धीरे धीरे आपको ऐसे ही संख्याओं के बारे में बताते रहेंगे। फिर संख्याओं को स्थानीय मान कैसे निकालते हैं, संख्याओं को कैसे जोड़ते हैं, घटाते हैं, कैसे गुणा करते हैं, कैसे भाग करते हैं। आपको प्राकृतिक संख्या के बारे में बताएंगे, वास्तविक संख्या बताएंगे, सम संख्या, सम विषम, भाज्य अभाज्य, भिन्न संख्या। ठीक है, आरोही क्रम अवरोही क्रम भिन्न के चैप्टर में भी आता है कि जैसे 2/3, 4/6 या फिर 8/9 पूछेगा कि इसको आरोही क्रम में लिखो, अवरोही क्रम में लिखो। लेकिन जब हम भिन्न वाला चैप्टर पढ़ाएंगे आपको, तब इस सबको इसके बारे में बताएंगे। आपको हम एकदम बेसिक से पढ़ा रहे हैं, बेसिक से। आप अगर मैथ के बारे में कुछ नहीं जानते हैं तब भी हमारा वीडियो देखिए, अपने घर के बच्चों को दिखाइए, बच्चों को दिखाइए। उनको जब मैथ नहीं आता, उनको मैथ से डर लगता है या मैथ पढ़ना नहीं चाहते, उनको दिखाइए, उनको एकदम बेसिक से समझ में आ जाएगा कि मैथ में क्या कैसे होता है, पढ़ने में उनको अच्छा लगेगा। यह चैप्टर जो है क्लास 6 का है, ये सब चैप्टर। तो क्लास 6 जो एनसीईआरटी हैं या यूपी बोर्ड के बच्चे हैं या सीबीएसई बोर्ड के बच्चे हैं, किसी बोर्ड के बच्चे हैं, उनके लिए ये तो बहुत जरूरी है, क्योंकि उनका चैप्टर यही है, उनकी बुक में यही दिया है। इनके अलावा आप बड़े हैं छोटे हैं ये मायने नहीं रखता, आप के अंदर जिज्ञासा होनी चाहिए, आपको पढ़ना चाहिए आप, क्योंकि गणित का प्रयोग आपके पूरे दिनचर्या में हमेशा होता रहता है, कहीं ना कहीं हमेशा जरूर होता है। इसलिए आप गणित के बारे में थोड़ा बहुत ज्ञान जरूर रखिए। आशा करता हूं आपको ये वीडियो
पसंद आई होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। अगर तलवार की नोक पर या एटम बॉम्ब के डर से कोई हमारे देश को झुकाना चाहे, दबाना चाहे, ये देश हमारा दबने वाला नहीं। तो एक सरकार के नाते हमारा क्या जवाब हो सकता है सिवाय इसके कि हम हथियारों का जवाब हथियारों से दें।